केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ मिल रहे हैं। उनके साथ उनके पुत्र अभिषेक बच्चन जो खुद बॉलीवुड स्टार हैं वो भी मौजूद हैं। साथ ही उद्योगपति मित्र उनके अनिल अंबानी भी मौजूद हैं और कई गणमान्य नागरिक आप देख सकते हैं नजर आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन इस वक्त जो है वो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं और थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका इंतजार पूरी अयोध्या, ना केवल पूरी अयोध्या बल्कि भारतवर्ष भी ये देखने के लिए बेचैन हो रहा है कि जब प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या पहुंचेंगे तो वो दृश्य क्या होगा, जिसका इंतजार पूरे भारत को है इस वक्त। और हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ओमजी उपाध्याय में नए मानकों के साथ, नई तकनीकों के साथ, लेकिन अयोध्या का वजह से जिसकी धर्म ग्रंथों ने और बहुत ही तो तुलना किसी और दुनिया की किसी नगरी से की ही नहीं जा सकती। उसकी तुलना का अगर कोई रेफरेंस हो सकता है तो वो केवल और केवल स्वर्ग लोक हो सकता है जिससे उसकी तुलना हो सकती है। वही स्वर्गिक अयोध्या अपने स्वर्णिम इतिहास को एक बार फिर से दोहरा रही है, ऐसा मेरा मानना है। उसी वैभव को, उसी समृद्धि को, उसी गौरव को हम फिर से अनुभव कर पा रहे हैं जिस अयोध्या को हमने अपने वाङ्मय में बहुत विस्तार से, जिसके वैभव, जिसकी समृद्धि, जिसके स्वरूप को पढ़ा था, वो आज नए तकनीकों के साथ फिर से हमारे सामने। जी। और 550 वर्षों तक भारत ने जिस क्षण की प्रतीक्षा की कि भगवान राम अपने पूरे ऐश्वर्य, अपनी पूरी गरिमा और अपने पूरे ईश्वरत्व के साथ अयोध्या के राम मंदिर में प्रतिष्ठित होंगे, वो क्षण हम सबको बहुत आनंदित करने वाला है। और आपने सही कहा, अयोध्या भारत की आत्मा है और राम पूरी मानव जाति के प्राण हैं और इसलिए भारतवर्ष में राम की पूजा, राम का अस्तित्व, राम की स्वीकार्यता ये सर्वोपरि है। और आज जो क्षण आया है अयोध्या में, हम देख रहे हैं, आप लगातार सारे चित्र दिखा रहे हैं, वो भावपूर्ण पूरा देश नहीं बल्कि विश्व में जहां जहां हिंदू रहते हैं, 20 से ज्यादा देश जहां राम कथा गाई जाती है, वो सब अद्भुत आनंद से आप्लावित हैं। राम का होना ये विश्व में सुख, शांति और सौहार्द का होना है। वाल्मीकि ने राम के लिए कहा है रामायण में, रामो विग्रहवान धर्मः, राम धर्म का प्रतिरूप है। राम का जो जीवन है वही धर्म है और ये हम भाग्यशाली हैं कि भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ और हम आज अपनी आंखों से अपने जीवन में ये श्री राम का रामलला के रूप में प्राण प्रतिष्ठा समारोह अयोध्या के उसी मंदिर में। देखिए, जो राम राज्य दुनिया भर में जो एक अलग तरह की संकल्पना के साथ है, जो जिसको हम कहते हैं कि राम केवल भारत नहीं विश्वात्मा के रूप में विराजित हैं। वो इसलिए है कि जो आदर्श उन्होंने स्थापित किया, एक ऐसा समाज जिसमें कोई ताप ना हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। जो किसी भी तरह के जो ताप हो सकते हैं, संताप हो सकते हैं, उससे दूर जो एक उच्चतम संकल्पना हम कर सकते हैं मानव जीवन की और समाज जीवन की, वो राम राज्य में सारी दिखाई देती है। जिसको हम कहते हैं राम प्रताप विषमता, कोई किसी तरह की विषमता ही नहीं है, किसी का किसी से कोई